फिलहाल डोनाल्ड ट्रंप यहां पर आपको रोक रही हूं मैं। इस वक्त की बहुत बड़ी खबर आ रही है। कमला हैरिस को स्विंग स्टेट में सिर्फ 15 इलेक्टोरल वोट ही मिल रहे हैं। 7 स्विंग स्टेट में कुल 93 इलेक्टोरल वोट्स, और इन 93 इलेक्टोरल वोट्स में स्विंग स्टेट में डोनाल्ड ट्रंप 78 वोट हासिल करते हुए नजर आ रहे हैं। कमला हैरिस को सिर्फ गिने चुने वोट मिल रहे हैं। 93 इलेक्टोरल वोट्स में से स्विंग स्टेट्स में से 78 डोनाल्ड ट्रंप के खाते में जा रहे हैं और सिर्फ 15 ही कमला हैरिस को मिलते हुए नजर आ रहे हैं। कमला हैरिस का आंकड़ा स्विंग स्टेट्स में सिमटता हुआ फिलहाल नजर आ रहा है, और इन 15 में मिशिगन ही है वो राज्य जहां से ये 15 इलेक्टोरल वोट्स फिलहाल कमला हैरिस को मिलते हुए नजर आ रहे हैं, और बाकी स्विंग स्टेट्स में डोनाल्ड ट्रंप बढ़त बनाते हुए नजर आ रहे हैं। जल्दी से आपको लेकर चलते हैं कुछ और बड़ी बातें इस राष्ट्रपति चुनाव और आज के नतीजों के दिन की जानने के लिए डेटा सेंटर अपने सहयोगी अखिलेश के पास। जिस तरह से वहां से जानकारियां सामने आ रही हैं और खास तौर पर स्विंग स्टेट को लेकर जो जानकारी मिल रही है, उसे ऐसा लग रहा है कि क्या ट्रंप की जीत की पटकथा ये स्विंग स्टेट लिखने जा रहे हैं। फिलहाल जो इलेक्टोरल वोट के लिहाज से हम देखें तो देख रहे हैं आप ट्रंप 205 पर लीड लेते हुए, और कमला हैरिस की बात की जाए तो महज 117, यानी यहां पर आप देखिए जो डिफरेंस है, ये जो गैप है ये बहुत ज्यादा है। और कुछ बड़ी बातें भी मैं आपको बता देता हूं, अभी तक जो जानकारियां हमें वहां से मिल रही है आपके लिए जानना जो बहुत जरूरी हो जाता है। कुछ अहम जानकारियां मैं आपके सामने अब रखने जा रहा हूं। 5 बड़ी बातें मैं आपको बताऊंगा चुनाव से जुड़ी हुई, अभी की जो बड़ी जानकारी, बड़ा अपडेट वहां से सामने आ रहा है। डोनाल्ड ट्रंप को अब तक 205 इलेक्टोरल वोट मिले हैं। थोड़ी देर पहले भी जिस बारे में आपको जानकारी दे रहा था, और कमला हैरिस काफी पीछे हैं, आप देख रहे हैं 117 पर ही वो लीड लेती हुई नजर आ रही हैं। इसके अलावा एक और अहम बात यह है कि कुल 7 स्विंग स्टेट में से 5 में डोनाल्ड ट्रंप आगे चल रहे हैं। इसका यह मतलब निकाला जा रहा है कि क्या ट्रंप जीतने जा रहे हैं अमेरिका में राष्ट्रपति का चुनाव, क्योंकि ये डिसाइड करते हैं जो स्विंग स्टेट हैं। 7 स्विंग स्टेट में कमला हैरिस की बात की जाए तो महज 1 पर फिलहाल वो आगे चल रही हैं, यानी ट्रंप उनसे फिलहाल बहुत आगे दिख रहे हैं। ये मार्जिन बहुत ज्यादा है। स्विंग स्टेट एरिजोना में कमला हैरिस आगे हैं, बाकी जो तमाम बाकी स्टेट्स हैं जो स्विंग स्टेट कहे जाते हैं वहां पर फिलहाल ट्रंप आगे निकलते हुए दिख रहे हैं। रोमाना, तो देखिए मामला बेहद दिलचस्प बना हुआ है। यहां पर फिलहाल डोनाल्ड ट्रंप 205, कमला हैरिस 117, और जहां पर आकर बात टिक रही थी वो स्विंग स्टेट्स, उन्हीं स्विंग स्टेट से नतीजा साफ होगा। यही स्विंग स्टेट्स निर्णायक फैसला जब सुनाएंगी तो पता चलेगा कि अगला राष्ट्रपति अमेरिका का कौन होने वाला है, और फैसला जो भी हो, नतीजा जो भी आए, सदियों में एक बार हो रहा होगा। क्योंकि अगर डोनाल्ड ट्रंप जीतते हैं तो फिर आप मानिए 131 साल के बाद कोई पूर्व राष्ट्रपति अमेरिका में बतौर राष्ट्रपति कम बैक कर रहा होगा, और अगर कमला हैरिस जीतती हैं तो अमेरिका के 236 साल के इतिहास में पहली बार कोई महिला अमेरिका को बतौर राष्ट्रपति मिलने जा रही है। हम जल्दी से आपको लेकर चलेंगे। हमारे तमाम सहयोगी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। मधु भाटिया जी ग्राउंड पर ही मौजूद हैं, और जरा उनसे जानते हैं स्विंग स्टेट्स कुल 7, 6 में गिनती शुरू, नेवाडा में अभी गिनती शुरू होने का इंतजार है। मधु, क्या अपडेट मिल रहा है? जी, वहाँ पे पोल्स क्लोज हो चुके हैं और गिनती का किसी भी वक्त शुरू हो सकती है, रिजल्ट्स आने शुरू हो जाएंगे। लेकिन मैं आपसे एक बात समझाना चाहती हूँ कि जो 205 और 117 के आंकड़े की यहाँ बात हो रही है, ये बहुत ही एक्सपेक्टेड है। ये आंकड़ा 205 का जो है डोनाल्ड ट्रंप के खेमे में, ये जल्द ही 219 तक भी पहुँच जाएगा। लेकिन आप देखेंगे कि उसके बाद अगर स्विंग स्टेट का राज्य डिक्लेयर नहीं होता है तो ये आंकड़ा 219 पर रुक जाएगा, जब तक कि कोई स्विंग स्टेट रिजल्ट डिक्लेयर नहीं करता है। और वहीं दूसरी तरफ जो 117 का आंकड़ा कमला हैरिस के खाते में है, उनके जो डेमोक्रेट्स के गढ़ हैं वो राज्यों में अभी तक पोलिंग चल रही है, वहां पर पोल्स क्लोज नहीं हुए हैं, वहां पे काउंटिंग शुरू नहीं हुई है। तो जैसे ही वहां पर समय बढ़ेगा और वहां पर पोल्स बंद होंगे, काउंटिंग शुरू होगी, तो ये 117 का आंकड़ा भी तेजी से बढ़ेगा। और अभी तक जितनी संभावना है उसमें यह है कि 226 तक उनका भी आंकड़ा पहुंचेगा और वहां पर पहुंचकर रुक जाएगा। और ये आंकड़ा उसके बाद तभी बदलेगा जब किसी ना किसी स्विंग स्टेट से रिजल्ट्स आने शुरू होंगे, कोई स्विंग स्टेट का रिजल्ट डिक्लेयर होगा किसी एक उम्मीदवार के खाते में। रोमाना, बड़ी बात आप कह रही हैं। देखिए वो जिन डेमोक्रेट्स के राज्यों की बात कर रही हैं मधु, जहां पर अभी गिनती शुरू ही नहीं हुई है, उसमें कैलिफोर्निया है, उसमें ऑरेगॉन है, उसमें वॉशिंगटन है, और यहां पर अभी गिनती शुरू होने का इंतजार है। और ये अमूमन जो हैं वो ब्लू स्टेट्स मानी जाती हैं, मतलब डेमोक्रेट्स वाली राज्य माने जाते हैं, मतलब वो राज्य उस पार्टी के जिससे कमला हैरिस आती हैं। और इसी वजह से मधु कह रही है कि अभी ये नंबर अटका हुआ है कमला हैरिस का, क्योंकि जो मजबूत गढ़ है कमला हैरिस की पार्टी के, वहां पर अभी गिनती शुरू नहीं हुई है। लेकिन इस बीच
बेहद महत्वपूर्ण हो जाती हैं वो स्विंग स्टेट्स, और उन स्विंग स्टेट्स में इधर से उधर जाने का खेल लगातार जारी है, जिसमें एरिजोना जैसे यहां पर गिनती शुरू हुई, जिस पर हमने चर्चा की कि साहब कहीं ना कहीं बॉर्डर स्टेट है, यहां पर इमिग्रेशन वाला फैक्टर चल गया क्योंकि बढ़त शुरुआती डोनाल्ड ट्रंप की थी। लेकिन अब मैं देख रही हूं हल्के नीले रंग में रंगता हुआ एरिजोना नजर आ रहा है, क्योंकि यहां एरिजोना में कमला हैरिस की पार्टी ने बढ़त बना ली है। और इतना ही नहीं, अब से कुछ देर पहले तक वर्जीनिया भी एक ऐसी स्टेट है पिछली बार जो डेमोक्रेट्स के खाते में गई थी, इस बार अभी कुछ देर पहले यहां पर डोनाल्ड ट्रंप बढ़त बनाए हुए थे, लेकिन एक बार फिर से वर्जीनिया में कमला हैरिस कम बैक करती हुई नजर आ रही हैं। तो कुल मिलाकर पिक्चर अभी बाकी है, या यूं कहें अभी तो एक तरीके से पिक्चर की बस शुरुआत ही हुई है। विशाल, रोमाना इंतजार करना होगा। मधु बिल्कुल सही कह रहे हैं, क्योंकि कई ऐसे राज्य जिनका जिक्र आपने किया, अगर हम कैलिफोर्निया के ही आंकड़े देख लें तो लगभग 54 इलेक्टोरल वोट कैलिफोर्निया में अकेले है। वॉशिंगटन में 12 इलेक्टोरल वोट हैं जो कि डेमोक्रेटिक पार्टी के फेवर वाले राज्य माने जाते हैं, तो इसलिए थोड़ा इंतजार और करना होगा। और सबसे ज्यादा नजरें स्विंग स्टेट्स पर ही बनी रहेंगी, क्योंकि पेंसिल्वेनिया में डोनाल्ड ट्रंप ने कमबैक किया है, लेकिन अंतर बहुत मामूली है और वोटों की गिनती अभी बहुत ज्यादा होना बाकी है। और इसके साथ ही साथ अगर हम और राज्यों को देखें, विस्कॉन्सिन में दोनों के बीच में उतार चढ़ाव लगातार दिखाई दे रहा है, लेकिन दो ऐसे राज्य हैं स्विंग स्टेट्स में जहां पर लगातार डोनाल्ड ट्रंप आगे बढ़ रहे हैं, चाहे वो नॉर्थ कैरोलिना हो जहां पर 16 इलेक्टोरल वोट है, और या फिर जॉर्जिया हो वहां पर भी 16 इलेक्टोरल वोट हैं। डोनाल्ड ट्रंप इन दोनों ही राज्यों में सुबह से लगातार बढ़त बनाए हुए हैं, लेकिन जैसे जैसे वोटों की गिनती जारी है, पेंसिल्वेनिया में डोनाल्ड ट्रंप आगे हो गए हैं, विस्कॉन्सिन में डोनाल्ड ट्रंप आगे चल रहे हैं, सिर्फ मिशिगन और एरिजोना में इस वक्त कमला हैरिस आगे हैं। और इन दोनों के अगर हम इलेक्टोरल वोट को देखें तो इनकी कुल संख्या मात्र 26 होती है 93 में से। और रोमाना, बिल्कुल, तो बेहद महत्वपूर्ण हो जाते हैं ये आंकड़े। और ऐसे में आशीष, जो बार बार बात दोहराई गई वो यही कि अगर जीतना है तो स्विंग स्टेट्स में कम से कम 7 में से 5 को जीतना होगा। और फिलहाल उसी मशक्कत में बंधे हुए चाहे कमला हैरिस हो या फिर डोनाल्ड ट्रंप, दोनों नजर आ रहे हैं, लेकिन राह अभी किसी की भी आसान नजर नहीं आ रही। आशीष जी हाँ, बिल्कुल, और देखना होगा कि कितना क्लोज मार्जिन रहता है इन स्विंग स्टेट्स में। और आप ठीक कह रही थी कि कभी इधर कभी उधर स्विंग कर रहे हैं, और मधु जैसा एक्सप्लेन कर रही थी कि जो आंकड़े एक्सपेक्टेड थे डोनाल्ड ट्रंप के फेवर में, रिपब्लिकन्स के या डेमोक्रेट के, वहाँ पर आकर के फिगर रुकता, और उसके आगे फिर देखना होगा कि स्विंग स्टेट्स कैसा बिहेव करती हैं। इन द मीन टाइम मैं आपको बता दूं एक बड़ा दिलचस्प फिगर जी, जिसमें बिटकॉइन जो है वो जैसे जैसे ट्रंप को लेकर के सकारात्मक रुझान सामने आ रहे हैं, यूएस डॉलर्स 75,000 तक फर्स्ट टाइम एवर टच कर गया है। तो इनकरेजिंग रिस्पांस ट्रंप को लेकर के जरूर आ रहे हैं, लेकिन यस, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं कि देखना होगा कि आखिरकार का जो सेंटिमेंट है वो सीधे तौर पर ट्रंप की जीत के साथ जुड़ा हुआ है। और जैसे जैसे डोनाल्ड ट्रंप की जीत का ग्राफ लग रहा है कि बढ़ रहा है, वैसे वैसे शेयर बाजार में वहां पर उछाल, और खासतौर से वो ट्रंप से जुड़ी हुई जो मीडिया कंपनी है उसके शेयर में तो हमने 22% के उछाल की खबर भी बताई थी। आशीष, एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।